महर्षि वाल्मीकि जी, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियार ए वी रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी एवं मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्षु संघ और तमाम गुजरात के कोने कोने से आए हुए साथियों, सभी को विनम्र नमो बुद्धाय क्रांतिकारी जय भीम। मैंने खुद भानु भाई से फोन ये इसलिए लिया माइक कि पहले एक ब्रीफ रूपरेखा आपके सामने रख देते हैं, आवाज ठीक आ रही है, फिर उसकी तैयारी कैसे की जाए, उन सारे मुद्दों को लेके हम आगे कैसे बढ़े, उस पर फिर आप सबके हम विचार लेंगे। स्वतंत्रता पूर्वक सबको मौका मिलेगा, संक्षिप्त में रिपीटेशन ना करे कोई, उसको कैसे उन लक्ष्यों की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम समता मूलक समाज बना सकते हैं, कैसे देश से जातियों को खत्म कर सकते हैं, कैसे दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्म बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार, जिसको पूरी दुनिया को आज जरूरत है। अगर रसिया की यूक्रेन से युद्ध चल रहा है तो यहाँ मणिपुर चल रहा है, ऐसे ही पूरे दुनिया के कोने कोने में जो अशांति का वातावरण है, पूरी दुनिया को जरूरत है शांति। जहां शांति होती है वहां प्रगति होती है, जहां प्रगति होती है वहां खुशहाली होती है। यहां बदहाली क्यों है? हमारे समाज की हजारों साल की गुलामी क्यों रही? कौन से कारण है कि हमारे समाज के लोग मेहनत कश होने के बावजूद, ईमानदार होने के बावजूद, सभी प्रकार का उत्पादन करता होने के बावजूद, सभी प्रकार के निर्माण कार्य का करने वाला होने के बावजूद अपमान का जीवन हजारों साल तक क्यों सहा? देश की तरक्की हुई लेकिन हमारे समाज को तरक्की में उतना हिस्सा क्यों ना मिला? आने वाली जो परिस्थितियां हैं जो हमें फिर से गुलाम बनाने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। 3500 साल की गुलामी तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को गंवा दिया, अपनी पत्नी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया, अपना पूरा जीवन जलाकर हमारे जीवन में प्रकाश पैदा किया। आज कोई अगर सोचता है मैं कलेक्टर हूं, जज हूं, इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं या मैं कोई मुख्यमंत्री मंत्री हूं तो मैं अपनी मेहनत से हूं, तो उसकी गलत फहमी है। अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपना पूरा जीवन जलाकर अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर, अपनी पत्नी को कुर्बान कर हमारे लिए ना लड़ते, यकीन मानिए हम आज भी गुलाम होते। कोई सोचता होगा मैं करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। अरे क्या हमारे समाज के लोग पहले से मेहनत कश नहीं थे? पहले करोड़पति क्यों नहीं बन पाए? पहले सम्मान का जीवन क्यों न मिला? हम तो समाज के लोग हैं जिसने कभी किसी दूसरे का हक नहीं मारा, हमने कभी उत्पीड़न नहीं किया किसी का। दुनिया में जितने प्रकार की फसलें उगती हैं, भारत में जितने प्रकार की फसलें उगती हैं, बेशक हम जमीन के मालिक नहीं हैं, लेकिन मजदूर के तौर पर तमाम तरह की फसल उगाने का काम हमारे समाज के मेहनत कश लोग करते हैं। देश में जितने प्रकार का निर्माण कार्य होता है, ठेकेदार कोई भी हो, मजदूर के और मिस्त्री के तौर पर उसका निर्माण का काम हमारे समाज के मेहनत कश लोग करते हैं। पिछले दिनों उत्तराखंड के अंदर एक केस हुआ, और केवल उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर इस तरह के केसेस देखने में आए हैं, यहाँ गुजरात में भी आए हैं। स्कूल के अंदर दलित बच्चों को अलग खाना खिलाया जाता है मिड डे मील, और दूसरे बच्चों को अलग खिलाया जाता है। स्कूल के अंदर जहां दलित महिला भोजन बना रही है, तो वहां जो अपना आपको ऊंची जाति का कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम इस दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। अपमान किया। जब सरकार की नोटिस में आया, उत्तराखंड की सरकार की, उन्होंने उन बच्चों को समझाने की बजाय उस दलित महिला जो एक छोटी सी नौकरी कर रही थी भोजन बनाने का, उसको नौकरी से निकाल दिया। ये कौन से आजाद भारत में हम जी रहे हैं? ये कौन सा आजादी का अमृत काल है? हमने उस पर भी स्टैंड लिया।
लेकिन जो लोग इस तरह का बहिष्कार करते हैं, जो लोग कहते हैं दलित महिला के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने प्रकार की फसलें उगती है, जो भी अन्न आप खाते हो, जो भी खाना आप खाते हो, उसको उगाने में मेरे समाज का खून पसीना लगा है। क्या आप उस खाने को खाना बंद कर दोगे? जिस मकान में आप रहते हैं, जिस स्कूल कॉलेज में आपके बच्चे पढ़ते हैं, जिस अस्पताल में आपके बच्चे इलाज कराते हैं, उनके निर्माण में तो देश की सारी सड़कें, पुल, फ्लाईओवर, बिल्डिंग, इन सब के निर्माण में मेरे समाज का खून पसीना लगा है। तो क्या आप घरों में रहना बंद कर दोगे? स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना बंद कर दोगे? अस्पतालों में इलाज कराना बंद कर दोगे? क्या क्या छोड़ेंगे आप? यहां तक कि जिस मंदिर में जाकर आप पूजा अर्चना करते हैं, उस मंदिर का निर्माण भी मेरे समाज के मजदूरों ने किया है। और जिस भगवान की आप पूजा करते हैं, पत्थर को तराश कर उस भगवान का निर्माण करने वाले भी मेरे समाज के लोग हैं। और फिर मेरे समाज के लोग को कहते हैं कि मंदिर में जाएंगे तो भगवान अपवित्र हो जाएंगे। शर्म नहीं आती आपको? अरे इस भगवान का पत्थर को तराश कर निर्माण भी शिल्पकार मेरे समाज के लोगों ने किया है। क्या आप फिर मंदिरों में जाना बंद कर दोगे? क्या क्या छोड़ेंगे आप? जिन चप्पलों को आप पहनते हो, जिन कपड़ों को आप पहनते हो, ये भी मेरे समाज के लोग बनाते हैं। हम लोग तो पैदाइशी इंजीनियर हैं। मरे हुए जानवर की खाल निकाल कर, गला कर, रंग करके उसी से जूते बना देते हैं, उसी से बेल्ट बना देते हैं, उसी से कैप बना देते हैं, उसी से बैग बना देते हैं, उसी से जैकेट बना देते हैं। लकड़ी से सोफा सेट बना देते हैं, खिड़कियां बना देते हैं, दरवाजे बना देते हैं, टेबल बना देते हैं। मतलब एक भी चीज आप बता दो जिसको आप यूज करते हो, उसको आपके लोग बनाते हो, मेरे गरीब समाज के लोग बनाते हैं। लेकिन आज क्या हमें इस बात पर चर्चा नहीं करनी चाहिए कि हमारे समाज की इतनी लंबी गुलामी क्यों चली? पूरी दुनिया में जातियां नहीं है, भारत में जातियां क्यों है? ये जातियां कभी खत्म होंगी कि नहीं होंगी? कब तक हमारे समाज के लोग झेलते रहेंगे? कब तक शोषण हमारे समाज का होता रहेगा? कब तक मूंछ रखने पर हमारे समाज के युवाओं की हत्या होती रहेगी? कब तक घड़ा छोड़ने पर 125 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी घड़ा नहीं छू सकते थे, और आज भी घड़ा छूने पर मेरे समाज के बच्चों की हत्या हो जाती है? शर्म नहीं आती? देश की सरकारें कहां है? राज्य की सरकारें कहां है? क्या वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रही है? क्या वो देश के संविधान को ईमानदारी से लागू कर रही है? क्या देश की तरक्की में हमारा कोई हक नहीं है? जब देश के निर्माण में हमारे समाज का खून पसीना लगा है, तो देश के हर संसाधन में हमें हिस्सा चाहिए। देश के हर संसाधन में हमें हिस्सा चाहिए। इतनी लंबी गुलामी क्यों चली? क्या इस पर चिंतन नहीं होना चाहिए? इसका एक ही कारण है कि वो सामाजिक व्यवस्था जिसमें धर्मशास्त्र के माध्यम से हमारे लोगों को हजारों साल तक पढ़ने लिखने पर बंदिश रखी, व्यापार करने पर बंदिश रखी, संपत्ति रखने पर बंदिश रखी। इसी वजह से हमारे लोग जमीनों के मालिक नहीं बन पाए। इसी वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए तो ज्ञान भी अर्जित नहीं कर पाए। इसी वजह से हमारे लोग व्यापारी भी नहीं बन पाए। ज्योतिबा फूले जी ने कहा था, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हम गरीब हो गए, गुलाम हो गए। ये जो पूरा समाज का 6743 जातियों का जो नुकसान हुआ, ये केवल ज्ञान पर बंदिश की वजह से हुआ। लेकिन वो ज्ञान की बंदिश को तोड़ने का काम ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने शुरू किया, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबके दरवाजे खोल दिए। रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियां दिलवाकर आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री सब कुछ बनने का रास्ता बना दिया। लेकिन आज ये चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों हमें बौद्धमय भारत की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा? कौन से कारण है? कारण यह है कि एक तरफ सरकारें कहती हैं आजादी का 75वां साल है, आजादी का अमृत काल है। हमें ऐसा अमृत काल नहीं चाहिए जहां आज भी हमारे बच्चों की घड़ा छूने पर हत्या होती हो। हमें ऐसा अमृत काल नहीं चाहिए जहां आज भी मूंछ रखने पर हमारे युवाओं की हत्या होती हो।
हमें ऐसा अमेरिका नहीं चाहिए जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के बाद जब हम आवाज बुलंद करते हैं तो हमारी बस्तियां जलाती हैं। हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। हम लड़ना जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि लड़ाई लाठी गोली की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। इसको दिमाग से लड़ना है, भावनाओं में बह के नहीं लड़ना है। भावनाओं में बह के लड़ने वाले हार जाया करते हैं। हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संतान हैं, संत कबीर रविदास की संतान हैं। हम जीतना जानते हैं। हमारे अंदर वही खून है जिन 500 महारों ने 1 जनवरी जो 31 दिसंबर 1818 को पेशवाओं के साथ युद्ध हुआ, तो 500 महारों की हमारे बुजुर्गों ने 28,000 की पेशवा सेना को निस्तेनाबूद कर दिया 24 घंटे के अंदर। 1 जनवरी 1818 में, 1 जनवरी 1819 को उस 28,000 की सेना को निस्तेनाबूद कर दिया एक दिन के अंदर। 500 हमारे पूर्वजों ने। हम तो योद्धा कौन है, हम कोई कमजोर नहीं है। पर सिर्फ इतना, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हम लोग किसी दूसरे का शोषण करने में भरोसा नहीं करते। हम लोग किसी दूसरे का हक मारने में भरोसा नहीं करते। लेकिन आज सरकारों ने बहुत बड़ी साजिश रच दी, जो हजारों साल की गुलामी तोड़कर हमारे विकास का रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था। हमारे लिए जो पढ़ने की व्यवस्था की थी, रिजर्वेशन की व्यवस्था की थी, नौकरी की व्यवस्था की थी, वो रास्ता सरकारों ने एक साजिश के तहत फिर से बंद कर दिया। अब आप कहेंगे बंद नहीं किया, कोई भी पढ़ सकता है। जब सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, जहां 100 टीचर की जरूरत वहां 10, 15, 20 टीचर है, जहां 5 साल की उम्र के बाद एडमिशन होता है, और प्राइवेट स्कूलों के अंदर 2.5 साल के बच्चे को स्कूल में नर्सरी में दाखिला मिल जाता है, और उन पब्लिक स्कूलों के अंदर एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लें तो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल के अंदर 8 से 10 हजार रुपया महीना एक बच्चे को खर्च करना पड़ता है। जिस परिवार में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की पढ़ाई का पब्लिक स्कूल का खर्चा कम से कम 15 से 20 हजार रुपया महीना है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस बहुजन समाज के 99% लोग ऐसे नहीं है जिनके पूरे परिवार की इनकम 15 से 20 हजार रुपया महीना है? आप लोग में से ज्यादातर 1% वाले लोग हैं जो बाबा साहब के आशीर्वाद से नौकरी में आ गए, और नौकरी से घर में थोड़ा पैसा आया, खुशहाली आई, बच्चे पढ़ लिख गए, तो आज आप इस लायक बन के प्राइवेट में भी पढ़ा रहे होंगे। लेकिन 99% लोग आज भी हमारे समाज के सरकारी स्कूलों के ऊपर निर्भर हैं, और सरकारी स्कूलों को जानबूझकर सरकारों ने इतना कमजोर कर दिया। ना वहां टीचर है, ना पढ़ाई का माहौल है, और वहां से बच्चे पढ़ के कामयाब नहीं हो सकते। यानी हमारे बच्चों से पढ़ाई को एक साजिश के तहत छीना जा रहा है। फिर भी किसी तरह मेहनत मशक्कत करके बच्चे आगे आ भी जाए, पढ़ भी जाए, और जब वो 12वीं पास करता है, बच्चा ख्वाब देखता है मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं वकील बनूंगा। अब उसको कोचिंग की जरूरत है। कोचिंग की फीस लाखों रुपए में है। पहली बात तो कोचिंग कराने के लिए लाखों रुपए नहीं है, और बाई चांस किसी तरह से कर्ज पानी करके या जो बैंक में जमा पैसे जो भी है सारा लगा के बच्चे को कोचिंग करा भी दी। कोचिंग करके बच्चा कितना काबिल हो गया, उसने कंपटीशन को पास कर लिया, क्वालिफाई कर लिया। अब उसको ऑफर होता है कि जाओ इंजीनियरिंग कॉलेज में, फला कॉलेज में तुम्हारा नंबर आ गया, जाके एडमिशन ले लो। फला नेशनल लॉ स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन ऑफर हो गया, जाके एडमिशन ले लो। फला मेडिकल कॉलेज में बच्चे का ऑफर आ गया, जाके एडमिशन ले लो। बीआर्क में ले लो, मैनेजमेंट कोर्स में ले लो। मैं आपको बता रहा हूं, प्राइवेट की नहीं, सरकारी की। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कई जगह 2.5 लाख, किसी जगह 2.25 लाख, किसी जगह 2 लाख, किसी जगह 3.25 लाख 1 साल का खर्चा है। 1 साल का केवल फीस का। मैं हॉस्टल के खर्चे की नहीं बता रहा हूं, वो जोड़ लो, खाने का खर्चा जोड़ लो, बाकी खर्चे जोड़ लो, और 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स, 5 साल का लॉ का कोर्स, 12 से 15 लाख रुपया एक बच्चे को चाहिए। एक बच्चे को। जितने साथी यहां बैठे हैं शायद थोड़े पढ़े लिखे सक्षम लोग हैं। ईमानदारी से बताइए, 12 से 15 लाख रुपया का खर्चा एक बच्चे की एक डिग्री कराने के लिए, क्या हमारे समाज के 99% लोग उठा सकते हैं इस खर्च को? नहीं उठा सकते ना। पहले तो फ्री में पढ़ जाते थे, पहले तो बहुत कम पैसे में पढ़ जाते थे। तो सरकारें हैं किस लिए?
एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की थी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, लेकिन वो कल्याणकारी राज्य कहां रहा? वो तो पूंजीवादी राज्य हो गया, सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है। जब एजुकेशन प्राइवेटाइज हो जाएगी तो हमारे बच्चों से दोबारा से एजुकेशन छीन जाएगी। जब सरकारी कॉलेज में इतनी फीस है तो प्राइवेट में क्या हाल होगा? एक हमारे रिटायर्ड जज एक प्रोग्राम में मीटिंग में आए दिल्ली, उन्होंने कहा कि मेरे लड़के का मेडिकल में एडमिशन हुआ, 1.5 करोड़ रुपए लगा। 1.5 करोड़ तो एक बच्चे को उसको मेडिकल में लगा दिया। चलो जज साहब तो बड़े घर के होंगे, बड़ा पैसा होगा, कह रहे मैंने जमीन की बेच दी। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे समाज के लोगों के पास तो जमीन भी नहीं, हम क्या बेचेंगे? हमारे पास तो केवल अपना खून पसीना है, श्रम है, हम तो उसको बेच के अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो हमारे बच्चों का भविष्य का क्या होगा? क्या किसी को चिंता करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। क्या आप अभी उम्मीद लगाएंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आएंगे वो करेंगे? हम में से, आप में से किसी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनना हो। मैंने तय किया है, मैं जिंदगी में एमपी, एमएलए, मंत्री कुछ बनूं या ना बनूं, पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा। मेरी पत्नी साथ में आई है, 1 मिनट के लिए आ जाइए। मेरी पत्नी ने, मैंने अपनी माताजी और अपने बच्चों के सामने बैठ के तय किया है कि हमारे पूरे परिवार का जो भी कुछ हमारे पास है, अपने बाबा साहब के सपने को साकार पूरा करने में लगा देगा। और इसमें जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं है। रोज मर रहे ना, एक्सीडेंट में मर जाते हैं लोग, हार्ट अटैक से जवान लोग मर जाते हैं। आपके ही गांधीनगर में डॉक्टर गांधी 41 साल की उम्र में, जिसने 14,000 के करीब हार्ट ऑपरेशन किए और हार्ट अटैक से डेथ हो गई, 41 साल की उम्र में। ये तो अभी की घटना है। तो भाई मरना होगा तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे, कैंसर से मर जाएंगे, एक्सीडेंट में मर जाएंगे, तो मरना तो तय है। भगवान बुद्ध ने कहा हर चीज अनित्य है। जब मरना तय है तो पैसे इतने जोड़ के कोई हमने तो बांध के ले जाता नहीं देखा। तो अपना मोह पैसे से नहीं है, अपना मोह अपने समाज के विकास से है, अपने समाज के सम्मान से है। इस सम्मान को मेंटेन करने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे, जो भी कुर्बान करना पड़ा करेंगे। लेकिन हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे तब तक देश से, हमारे समाज के ऊपर होने वाला उत्पीड़न बंद ना हो जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन इस लड़ाई में ध्यान रहे, कई बार ऐसे नेता आएंगे समाज के जो हमें उकसाएंगे, युवाओं को उकसाएंगे और कहेंगे हम लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली का गोली से देंगे। साथियों, ये लड़ाई लाठी और गोली की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। और विचारधारा की लड़ाई केवल विचारधारा से लड़ी जा सकती है। विचारधारा की लड़ाई लाठी गोली से नहीं, केवल विचारधारा से लड़ी जा सकती है। ये बात सब समझ लेना, क्योंकि वो लोग दिमाग से चल के हमारा बेवकूफ बना रहे हैं। देखो कहीं भी तो धार्मिक जुलूस होते हैं, उसमें जो तलवारें लहरा रहे होते हैं वो कौन लोग हैं? जहां दंगे होते हैं, दंगों में जो मारे जाते हैं, ये जो मारने वाले लोग होते हैं या मारने के बाद जो जेल जाने वाले लोग होते हैं, उसकी लिस्ट निकाल के कभी देख लेना वो कौन लोग हैं। लोग सारे गरीब समाज के मिलेंगे, लेकिन वो दंगे करवाने वाला दिमाग कोई और होगा। वो ऐसी कमरे में बैठ के दिमाग चलाता है। हमने 2002 के गुजरात दंगे के अंदर जो जेल गए उनकी लिस्ट देखी, 1600 के करीब लोग जेल गए, 95% लोग SC ST OBC समाज के जेल गए। अरे भाई, लड़ाई वो सत्ता पे कब्जा करने के लिए लड़ रहा है, धर्म की लड़ाई नहीं है। वो धर्म के नाम पे सबको बेवकूफ बना रहे हैं। ये लड़ाई सत्ता और संसाधनों के ऊपर कब्जा करने की है। आज ही न्यूज पढ़ रहा था, कल की न्यूज है, 88,000 करोड़ से ज्यादा रुपए 500 वाला नोट टकसाल से छपने के बाद रिजर्व बैंक तक नहीं पहुंचा, चोरी हो गया। कहां गया देश का सबसे बड़ा चौकीदार? मणिपुर जल रहा है, नीरव बांसुरी बजा रहा है। साथियों, कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ। खून नहीं बहाना किसी का, ना अपना ना किसी और का। कुर्बानी देनी है व्यसन की, नशा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, वाणी से भी हिंसा न करना, किसी का कभी कोई नुकसान न पहुंचाना, अपने लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना। जिस तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन जलाकर हमें यहां तक पहुंचाया,
आप अपने जीवन को आपको जलाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी कुर्बानी समाज को आगे ले जाने के लिए लगा दें। हमारे पास एक ही पूंजी पढ़ाई, वो इन्होंने छीन ली। और जो नौकरियां मिल जाया करती थी बाबा साहब के रिजर्वेशन की वजह से, वो धीरे धीरे उन्होंने प्राइवेटाइज करके ठेकेदारी में दे दी। अब तो देश में ठेकेदारी बढ़ता है और ठेकेदार भी शोषण करता है। यानी हमारी नौकरी भी गई, हमारी पढ़ाई भी गई। तो दो ही कारण हमारे पिछड़ेपन के थे, एक तो देश के संसाधनों में, व्यापार में, संपत्ति में हक ना मिलना, और पढ़ाई लिखाई पे हक ना होना। लेकिन वो बाबा साहब ने दिलाया, लेकिन 75 साल के अंदर दोबारा से सरकारों ने साजिश करके छीन लिया। और हमारे लोग इतने बेवकूफ हैं, वोट बैंक बन जाते हैं। कभी ए का वोट बैंक, कभी बी का, कभी सी का। मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, किसी का भी वोट बैंक बनने की जरूरत नहीं है। अपने समाज की ताकत का निर्माण करो, अपने समाज को ताकतवर इतना बना दो कि जो लोग सत्ता के नशे में चूर है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को लाचार रहते हैं, तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों को घुटने पे ला दो। वो तुम्हारी बात को माने बिना कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगा। आपको सत्ता में भी भागीदारी मिलनी चाहिए, आपको संपत्ति में भी भागीदारी मिलनी चाहिए, आपको प्राकृतिक संसाधनों में भी भागीदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा भी है। ये देश हमारा भी, हम देश के मूल निवासी हैं। देश के निर्माण में हमारे बुजुर्गों का खून पसीना लगा है। जब देश हमारा है तो फिर देश के संसाधनों में हमारा हिस्सा कहां है? मुझे कोई बता दे, क्या जमीन कोई मां के पेट से लेकर पैदा हुआ था क्या? अगर मां के पेट से लेकर पैदा नहीं हुआ तो कुछ ही लोग उस जमीन के मालिक क्यों हो गए? हमारा हिस्सा कहां है? व्यापार में हमारा हिस्सा कहां है? संसाधनों में हमारा हिस्सा कहां है? सत्ता के अंदर हमारा हिस्सा कहां है? जिसको सांसद, विधायक, मंत्री बना दिया, उसने केवल गुलामी का पट्टा पहन लिया। अरे ये गुलामी का पट्टा बाबा साहब ने नहीं दिया था, उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया था समाज को रिप्रेजेंट करने का। क्या आप वास्तव में समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऐसे ऐसे हीरे तलाश कर पैदा करो जिनको समाज में से निकाल कर, तपा कर, कैडराइज करके ऐसे लोगों को हम राजनीति में भेजें। हम बने या ना बने, पर ऐसे लोग तपा के निकाले जो वहां राज्यसभा में जाएं, विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, आईएएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन वहां समाज को रिप्रेजेंट करें, समाज की तो तकलीफ पर खड़े हो जाए, संसद में, विधानसभा में समाज की आवाज बने। कोई भी जरा सा जुर्म कर देते एकजुट होकर उस बुराई के खिलाफ खड़े हो जाए, न्याय के लिए खड़े हो जाए। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना, पूरे दुनिया में आपको एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि किसी को कोई गंभीर बीमारी हुई हो, डॉक्टर कहे तुम्हारा ऑपरेशन होना है, तुम 20 बोतल खून का इंतजाम करो। पूरे दुनिया में कोई एक एग्जाम्पल बता दो जिसका ऑपरेशन होना है, जिसको खून की जरूरत है, और वो ये कहे मैं केवल ईसाई का खून स्वीकार करूंगा, या मैं केवल ब्राह्मण का खून स्वीकार करूंगा, या मैं केवल मुस्लिम का खून स्वीकार करूंगा। सब जानते हैं कुदरत ने हमें इंसान पैदा किया, इंसान को जानवर का खून नहीं चढ़ सकता, केवल इंसान का खून चढ़ सकता है। तो फिर ये जाति किसने बनाई? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो है जिसने भारत में जातियों का निर्माण किया, क्योंकि पूरे दुनिया में जाति नहीं है, जाति केवल भारत में है। और इस जाति की वजह से ही हमारा हजारों साल तक शोषण हुआ। अब जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार करने के लिए सब तैयार हो जाओ। क्या आप तो तैयार है? जो तैयार है वो दोनों हाथ खड़े करें। पूरी तरह तैयार है? जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं पूरे देश में जाकर इस काम को कर रहा हूं कि अपने बहुजन समाज को कम से कम इस बात के लिए तैयार कर दो कि अब जातियों को छोड़ दो, समाज को जोड़ दो। क्योंकि जाति कुदरत ने नहीं बनाई, जाति उसी ने बनाई जिसने हजारों साल तक हमारा शोषण और उत्पीड़न किया। जातियों को जिंदा रखोगे तो जाति की वजह से उत्पीड़न जिंदा रहेगा। जब तक तुम जातियों में बने रहोगे तब तक जाति की वजह से तो उत्पीड़न चलता रहेगा। अगर आप शोषण से मुक्ति चाहते हो, उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो, तो पहले जाति से मुक्त हो जाओ। आप जान गए ना? तो क्या तुम जाति छोड़ने को तैयार हो?
मैं पूछूं क्या तुम जाति छोड़ने को तैयार हो या नहीं? जब तुम जाति छोड़ दोगे, समाज को जोड़ दोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा। ना हो पाए तो मेरी गर्दन कलम कर देगा। आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरे देश में कोने कोने में जाकर पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शोषित की कभी कोई जाति नहीं होती। शोषित शोषित होता है, गरीब गरीब होता है, गरीब की कोई जाति नहीं होती। यहां तक कि कोई ब्राह्मण में भी अगर गरीब है तो उसकी भी हालत हमारे लोगों की जैसी करते हैं वो लोग। उन्हीं के समाज के पैसे वाले लोग वो भी उसका उत्पीड़न करते हैं। तो कारण गरीबी है, और हमारे गरीबी का कारण जाति है। क्योंकि जाति की वजह से नहीं पढ़ने दिया, जाति की वजह से संपत्ति इकट्ठा नहीं करने दी, जाति की वजह से तो व्यापार करने पर बंदिश थी। जाति टूटेगी तो उत्पीड़न टूटेगा, जाति की बेड़ियां टूटेगी तो हमारे समाज का विकास का रास्ता बनेगा। जाति टूटेगी तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। जाति टूटेगी, बहुजन समाज बनेगा तो मान्यवर कांतिराम साहब का हुक्मरान बनने का सपना पूरा होगा। मैं इस भरोसे के साथ आप सबको कहना चाहता हूं, कम से कम जो लोग यहां हैं, क्या वो इस संकल्प के लिए तैयार हैं? डेट आज तय कर लेंगे कि इस बार गुजरात के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन ओब्लिक बहुजन समाज सम्मेलन 1 लाख से ज्यादा लोग होने चाहिए। रात दिन लगेंगे, आज ही कमेटी का गठन करेंगे। जो कमेटी तब तक लगातार 5 महीने की तैयारी, 4 महीने की तैयारी करेगी। गांव गांव तक संदेश चला जाना चाहिए, पूरे देश के अंदर संदेश देने की जिम्मेदारी हमारी। गुजरात के भी लोग होंगे, पूरे देश के लोग होंगे। 1 लाख से ज्यादा, 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख करोगे तो 10 जीवन कुर्बान। आप तैयारी शुरू कीजिए। अभी आने वाले 10 सितंबर को एक स्टेडियम बुक किया हुआ है जयपुर में राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन ओब्लिक बहुजन समाज सम्मेलन, अपने हक अधिकार का सम्मेलन आने वाले 10 सितंबर को जयपुर के अंदर है, राजस्थान प्रदेश का। आप में से जो आ सकते हैं उसमें आए। वहां राजस्थान की टीम रात दिन लगी हुई है, हम लोग भी वहां जाके तैयारी करवा रहे हैं। और गुजरात में भी आके मैं तैयारी करवाऊंगा, एक एक जिले में जाऊंगा आपके साथ। लेकिन 1 लाख से क्रॉस करना, उन्होंने 10 लाख कह दिया। 10 लाख हो जाएगा तो मैं गारंटी देता हूं आपका हमेशा हमेशा के लिए उत्पीड़न बंद हो जाएगा। फिर किसी की मुंह चढ़ाकर हत्या करने को हिम्मत नहीं कर पाएगा, कोई घड़ा छूने पर हिम्मत नहीं कर पाएगा हमारे बच्चे की हत्या कर देगा। आप तैयारी कर दो, तो चश्मे पे भी आ गए, अब तो चश्मा लगाने पे हत्या कर दी। इतने कमजोर भी हम नहीं हैं, हम वही 500 महारों वाला खून है, जिस दिन अपनी पर आ गए मिटा देंगे। लेकिन इसके साथ मेरे शब्द ध्यान से सुनना, जब तक उसको अपने ऊपर अंगीकार नहीं करोगे तब तक उत्पीड़न से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसको मैं 2 लाइन के शेर के माध्यम से बताऊंगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहता है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर मर्तबा चाहता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिस तरह आप जमीन को जोतते हैं, उसमें बीज डालते हैं, पहले वो बीज सड़ता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, उसके बाद अंकुरित होकर पौधा निकलता है, फिर वो फल देता है, फूल देता है। सब तरह की मतलब इतनी छोटी सी चीज से भी सीख ली जा सकती है। जो लोग अपने आप को मिटाने को तैयार हो जाएंगे वो समाज का निर्माण कर देंगे, वो भारत से शोषण को हमेशा के लिए मिटा देंगे। क्या आप सब तैयार है? बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये ध्यान रखना, कोई भी संगठन हो सबको साथ लेके चलना है। गली गली में संगठन चल चुके हैं तो हमारे समाज के लोग ना, हैं तो बहुजन समाज के लोग, हैं तो हमारे भाई बहन, चाहे वो समता सैनिक दल चला रहे हो, चाहे वो स्वयं सैनिक दल चला रहे हो, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा चला रहे हो, चाहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया चला रहे हो, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर समाज चला रहे हो, चाहे रविदास गुरु समाज के नाम से चला रहे हो, जितने मर्जी जिस मर्जी नाम से चला रहे हो, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, नेताओं से भी आप नफरत मत करो, उनको रास्ते पे लाना है। क्योंकि कोई भी बड़ा काम जब तक आप सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, सम्राट अशोक अगर राजा ना होते तो पूरी दुनिया में बुद्ध का धर्म न फैलता।